कॉपी पेस्ट करने की वजह से मैं निकाल नहीं पाया, लेकिन धूम नस्य परिभक्त स्नेह ये सिर्फ उच्च भाषण से रिलेटेड है, संक्रमण से रिलेटेड नहीं है। तो दुग्ध स्नेह ताकत बढ़ाने के लिए, वात कम करने के लिए, मांस रसयुक्त भोजन उत्तम वात शामक है। और निदान परिवर्जन मतलब ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्यादा बैठने से क्या होता है। अति आसन, तो ज्यादा बैठने से भी रथ क्षोभवत तकलीफ होती है, रथ क्षोभ के जैसे तकलीफ होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये जो तकलीफ है ये लोअर, क्योंकि इसमें झटके नहीं बैठ रहे, तो ऊपर वाला जो गले के ऊपर और गर्दन में जो तकलीफें हैं वो नहीं होगी अति आसन से। यहाँ जो तकलीफें होंगी ये सिर्फ आपके लोअर बैक रीजन में ही होंगी, जैसे स्फिक, बटक्स, पार्श्व, फ्लैंक्स, कटी, कमर, वंक्षण, पेल्विस और वृषण और पृष्ठ। वृषण मतलब स्क्रोटम और पृष्ठ मतलब पीठ, इनमें शूल होगा, क्योंकि अति बैठने से झटके नहीं आते। तो जितनी ऊपर वाली चीजें हैं वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ नीचे जरूर होगा। इसमें भी क्या करना है, वात शामक अभ्यंग देने हैं, स्वेद देना है, उपनाम देना है, धूम नस्य परिभक्त स्नेह नहीं देना, दुग्ध स्नेह मांसरस युक्त भोजन देना है, निदान का परिवर्जन करना। तो ये चार जो चीजें हैं ये वात से रिलेटेड है। इनमें कोई डाउट है किसी को? ओके, तो ये वात से रिलेटेड चार चीजें, अति, उच्च भाषण, रथक क्षोभ, अति संक्रमण और अति आसन। अब चलते हैं अजीर्ण या अध्यशन। अजीर्ण या अध्यशन, अजीर्ण मतलब बिना जरण किए, अध्यशन मतलब बिना पुराना खाना, जरण हुए खाना खाना, इस अजीर्ण अध्यशन। इससे क्या हो जाता है, खाना जरण नहीं हुआ, आपने नया खाना खा लिया तो मुख शोष हो जाता है, क्योंकि वाटर कंटेंट अचानक से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए चला जाता है, तो मुख शोष हो जाता है। पुराना खाना बचा नहीं है, उसके गैसेस बन रहे हैं और आपने नया खाना खा लिया, और गैसेस बनेंगे, आधमान हो जाता है। पेट में शूल होता है। जब भी आयुर्वेद में सिर्फ शूल या वर्ड यूज हो तो हमको उदर शूल समझना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने शूल के पहले गात्र, जानु ये सब चीजें बोली तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट का शूल है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ शूल या वर्ड यूज किया तो उदर शूल समझना चाहिए। तो आधमान के साथ उदर शूल, मुख शोष की वजह से पिपासा, गात्रसाद, गात्रसाद मतलब गल जाने जैसा लगना, कोई चीज करने की इच्छा नहीं हो। अगर अजीर्ण बहुत ज्यादा है तो छर्दी हो सकती है, अतिसार हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो भी बचा हुआ पॉइजन है या टॉक्सिन है उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में मूर्छा आ सकती है। प्रवाहन, प्रवाहन मतलब ज्यादा जोर से उल्टी या संडास करने के लिए प्रवाहन किया जाता है, जैसे उंगली डाल डाल के हम करते हैं प्रवाहन, दैट इज छर्दी के लिए प्रवाहन। और टॉयलेट के लिए प्रवाहन तो मैं मतलब दैट एवरीबडी नोज, दैट इज टॉयलेट के लिए प्रवाहन जो हम टॉयलेट सीट पे बैठ के करते हैं। अगर फूड पॉइजन जैसा कुछ हो गया है तो ज्वर भी आ सकता है और विष के सम लक्षण दिखते हैं। तो अजीर्ण और अध्यशन जो है वो ज्यादा करके कफ पित्त के रिलेटेड है। इसमें क्या करना चाहिए, वमन करवाना चाहिए। अगर जो भी अजीर्ण है तो वो वमन से निकल जाएगा। रुक्ष स्वेद करवाने चाहिए या लंघन करवाना चाहिए कफ को कम करने के लिए। दीपन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अग्नि बढ़ाने के लिए। और पाचन क्यों देना चाहिए, पाचन द्रव्य देना चाहिए क्योंकि जो भी अजीर्ण अन्न पड़ा हुआ है वो पच जाए।
तो अजीर्ण के बाद आता है अहिताशन या विषमाशन। अहिताशन या विषमाशन, अहित मतलब जो चीजें नहीं खानी चाहिए उसको खाना, और विषमाशन मतलब जो चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए, विरुद्ध है, या फिर अलग टाइम पे जब नहीं खाना चाहिए तो उस टाइम पे खाना। तो इससे सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? अनन्नाभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। दौर्बल्य, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग अ न्यूट्रिएंट रिच फूड, तो इसीलिए दौर्बल्य। या इफ यू आर ईटिंग अ न्यूट्रिएंट रिच फूड, यू आर नॉट ईटिंग इट एट द राइट टाइम, तो इसीलिए दौर्बल्य आ जाता है। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब कलर बदल जाता है। अब यू ऑल नो दैट अहिताशन और विषमाशन से रस धातु की गलत उत्पत्ति होती है या विकृत उत्पत्ति होती है रस धातु। और रस धातु जो है वो चमड़ी के कलर के लिए या चमड़ी में जो तेज होता है उसके लिए रस धातु ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए वैवर्ण्य में आ जाता है। चमड़ी में अलग अलग डिसीज हो जाते हैं, जैसे कंडू हो जाता है या पामा हो जाता है। गात्रावसाद जो अजीर्ण में भी हुआ था, गात्रावसाद, गात्र, ऐसा लगता है कि गात्र जो है वो अवसादित हो गया। ग्रहणी अर्श जैसे पेट में होने वाले वातज रोग होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट बताते हुए चरक ने बताया है कि जैसे दोष, जैसा रोग और जैसे लक्षण, उस हिसाब से आपको इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब उल्टी हो रही है तो उल्टी की चिकित्सा करो, अतिसार हो रहा है तो अतिसार की चिकित्सा करो, दौर्बल्य है तो दौर्बल्य की चिकित्सा करो, कंडू पामा है तो कंडू पामा की चिकित्सा करो। इसके बाद आता है दिवास्वाप। दिवास्वाप जो है वो पूर्णतः कफ वृद्धि कर, पूर्णतः कफ वृद्धि कर, अम, कफ वृद्धि का कारण है। दिवास्वाप मतलब दिन में सोना। तो पंचकर्म किए हुए व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कफ प्रकोप के सभी लक्षण दिखते हैं। जैसे अरोचक है, रुचि नहीं लगना, खाने का टेस्ट नहीं लगना, अविपाक, खाना ठीक तरह से नहीं पचना, अग्निनाश, भूख बिल्कुल ही कम हो जाना, स्थैमित्य, शरीर ठंडा लगने लगना, पांडुत्व, एनीमिया, कंडू पामा वापिस से चमड़ी रोग है, दाह, पूरे शरीर में एक इरिटेशन जैसी फीलिंग, छर्दी, उल्टी, अंगमर्द, बदन टूटना, रुच स्तंभ, हार्ट पे प्रेशर आना, जाड्य मतलब स्थूलता, तंद्रा, निद्रा मतलब झपकी आना या नींद आना, ग्रंथि, अलग अलग ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स बढ़ जाना, दौर्बल्य, बहुत ही दुर्बल लगना, नेत्र में मल और मुख में लेप, नेत्र में मल और मुख में लेप लगना, और रक्त मूत्र, लाल कलर का मुंह यूरिन होता है। क्यों लाल कलर का यूरिन होता है? बिकॉज आफ्टर पंचकर्म योर ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैव गॉन, सो यू फॉर मेकिंग ग्लूकोज you have only you have only your muscle reserves, and when muscle is broken down the pigments turn red and which are excreted by the urine, तो इसीलिए रक्त मूत्र बोला गया है। दिवास्वाप को कम करने के लिए या दिवास्वाप के लक्षण कम करने के लिए क्या करना है? धूमपान करना है, लंघन करना है, खाना नहीं देना है, वमन करवाना है, नस्य करवाना है। ये तीक्ष्ण चीजें हैं, देखो सब चीजें तीक्ष्ण है। रुक्ष अन्नपान ताकि कफ नहीं बढ़े, दीपन द्रव्य दे ताकि कफ नहीं बढ़े, कफ शामक चिकित्सा करे और कफ शामक कर्म करे, जैसे प्रघर्षण, रगड़ना, मर्दन, दबाना, परिषेक, गर्म पानी का परिषेक, ये सब चीजें जो है वो दिवास्वाप नहीं आए उसके लिए है। तो वी हैव 3 minutes रिमेनिंग व्हाइल यू पुट ऑन द अटेंडेंस। मैं अटेंडेंस की लिंक आपको भेज देता हूँ। While you put on the attendance, I will continue the last part of this lecture, which is the आठवां महादोषकर भाव, which is the मैथुन। आज हम मैनुअल अटेंडेंस नहीं लेंगे,
तो आराम से देना अटेंडेंस। और अगर किसी को लास्ट वाला पेज नहीं आए, अगर किसी को लास्ट वाला पेज नहीं आए तो चैट बॉक्स में छोड़ देना। सो दिस इज द लिंक। So now we go to the last part of the Ashtamahadosha भाव, which is मैथुन। मैथुन का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट जब हम पंचकर्म किए हुए हैं तो हमको मैथुन भी नहीं करना चाहिए जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते। उसका कारण ये है कि मैथुन धातु क्षय निर्माण करने वाला है और वात को बढ़ाने वाला है। तो अब मैथुन के जो लक्षण हैं वो लक्षण देखो, जितने लक्षण बाकी 7 में मेंशन नहीं है उतने लक्षण मैथुन में वर्णन है। दौर्बल्य है, गात्रसाध है, शिर, वंक्षण, गुद, मेढ्र, उरु, जंघा, शूल है, रुत्स्तंभ, धड़कन है, रक्त का स्राव है, शुक्र का स्राव है, श्वास है, कास है, स्वर भेद है। ये सभी लक्षण यहाँ वहां हमने पिछले 7 में देखे थे। वृषण में शोथ है, मलमूत्र का अवरोध है, तंद्रा है, वेपथु, ट्रेमर्स है, बाधिल्य है। और ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, इतने ही और भी हैं। तो जितने लक्षण बाकी 7 में हैं उसमें से आप 70-80% लक्षण मैथुन में लिख सकते हो। तो देखो मैथुन रोकना कितना इंपॉर्टेंट था। और इसकी ट्रीटमेंट देने के लिए जीवनीय वृष्य द्रव्य के दुग्ध और घृत देने को बोला है। जीवनीय और वृष्य देने से क्या होता है, धातु बढ़ जाते हैं, शुक्र धातु स्पेसिफिकली। फिर वात शामक स्नेहन और स्वेदन देने को बोला है। शूल अगर है तो बस्ती देने को बोला है। यापना बस्ती का वर्णन इसीलिए इस पार्ट के बाद आता है। और वृष्य अन्न देने को बोला है, मुर्गी का मांस, मांसरस, घृत, घी, ये सब वृष्य है, तो ये देने को बोला है। तो अगली बार से हम यापना बस्ती की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगर किसी का अटेंडेंस नहीं लगा है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं मैन्युअली लगा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।